दरअसल सियासी गलियारे में आज हम आपको हरियाणा के अलावा किस तरीके से दिल्ली की सरहद पर किसान डटे हुए उनका भी हाल बताने वाले हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो तारीख की घोषणा कर दी गई है जब बातचीत का एक और दौर आगे बढ़ेगा, उसके बारे में भी रूबरू कराएंगे। दरअसल किसानों के प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। केंद्र सरकार की किसानों के साथ बातचीत 30 दिसंबर को दिन में दोपहर 2 बजे होगी। इस बाबत केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी है। और इधर दिल्ली की सीमा पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। किसान अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की तारीख भी सामने आ चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा कि हम सही रास्ते पर हैं, हमारी नीयत साफ है और नीति स्पष्ट है। ऐसा माना जा रहा है कि आंदोलन कर रहे किसानों को ही पीएम मोदी ने यह संदेश दिया है। भारत के पास बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क रहा है। कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी टेक्नोलॉजी भी पहले से मौजूद रही है। अब किसान रेल के माध्यम से इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। हमने बजट में ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी थी। पहली किसान रेल और दूसरी कृषि उड़ान। यानी जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार अपने किसानों की पहुंच को देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक बढ़ा रही है, ये बातें हम सिर्फ हवा में नहीं कर रहे हैं, हम इसे धरती पर साकार कर रहे हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सही रास्ते पर है। जब कृषि कानूनों को लेकर सियासत चरम पर है, बीजेपी कांग्रेस को आंदोलन का जिम्मेदार ठहरा रही है तो कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज किया। तीनों कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार के दौरान भी इसी तरह के कृषि सुधारों की पैरवी करती थी, लेकिन आज वो इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 2010 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कमेटी बनी थी। उस कमेटी में भी इस तरह की कृषि सुधारों की सिफारिश की गई थी। जब इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया तो उन्हें गुस्सा आ गया। हालांकि उन्होंने बीजेपी के सभी आरोपों को नकार दिया और बोले, पहले वो लेटर दिखाओ तब जवाब दूंगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत एमएसपी निर्धारण करने की मांग की थी। मैं तो ये लेकर आया था, रिकमेंडेशन ये है कि स्वामीनाथन वाली एमएसपी दो, लागत जमा 50% और 4% जो ब्याज करवाया है वो उस मेरी रिकमेंडेशन से हुआ है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उम्मीद जताई किसानों और केंद्र सरकार की बातचीत में कुछ समाधान सरकार निकाले। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। वार्ता होगी ना, मैं उनसे वार्ता से पहले क्या मेरे को पूरा वो है कि उम्मीद है कि रास्ता निकालना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि जो सरकार किसानों की बात माने, उनकी मांग जायज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से डर गई है, क्योंकि पहले से तय है कि बीजेपी को समर्थन देने वाले विधायक अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और समर्थन देने वाली पार्टी के विधायक भी सरकार के खिलाफ बयान देने में जुटे हैं। आप लोगों को देख रहे हो, ये सरकार जो है लोगों का भी और विधायकों का भी, जो विधायक इनके समर्थन में थे वो समर्थन वापस ले रहे हैं, जो पार्टी इनके समर्थन में है उनके विधायक
रोज रोज बयान दे रहे हैं इसके खिलाफ। तो इस वास्ते ये अविश्वास प्रस्ताव हम जब रखेंगे, जो कई दफा कई डबल टॉक कर रहे हैं, इधर समर्थन कर रहे हैं, उधर किसानों का समर्थन कर रहे हैं, और उधर सरकार का हरियाणा में समर्थन कर रहे हैं। इन आदमी का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्की के साथ चिपका है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव से साबित हो जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हावी है। लेकिन इन सियासी बयानबाजियों से इतर किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और कुमारी सैलजा से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों की मांग पर सरकार को जिद छोड़नी चाहिए और कानून वापस कर संजीदगी दिखाने चाहिए। देश में 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन पर कांग्रेस अब इस वक्त क्या सोचती है, इस बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा है। मैम, 33वां दिन है, किसानों का आंदोलन जारी है और किसानों की जो मांग है वो एक ही मांग है कि कृषि कानूनों को वापस किया जाए। आप किसानों के इस आंदोलन को स्टैट्यूटरी फंड में किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? ये सरकार को ना कोई दया है ना कोई समझ है। अपनी एक तरफ की बात करते हैं और उसका भी नतीजा आपने देखा। ये किसी के मन की बात करने की जरूरत नहीं है, ना ऐसा समय है। लोकतंत्र है, जरूरत है कि लोगों की जो बात हो, हमारे किसान मजदूर की जो बात है, उसको ना केवल सुने बल्कि समझें, जिद ना करें। अपनी जिद पर सरकार को कभी नहीं अड़ना चाहिए। जो हमारा लोकतंत्र, हमारे अधिकार, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी आवाज उठा सकते हैं, किसान आज वही कर रहा है और वो मजबूर हो गया है ऐसे करने के लिए। इतनी ठंड में जो बैठे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, उनकी बात को सुने। रोज हमारे इतने किसान बेचारे कोई किसी तरह से इस आंदोलन से जुड़े हुए उनकी जान जा रही है। तो ये क्या इस सरकार को कहीं भी कुछ महसूस नहीं हो रहा? सरकार को तुरंत तीनों कानून वापस करने चाहिए, खत्म करने चाहिए। एक नई शुरुआत करें 2021 में, जो कि लोगों की बात हो, लोगों की आवाज, लोगों के मन की आवाज सुने। नई शुरुआत करने का इस सरकार के पास बहुत अच्छा मौका है। जिद छोड़ें पीछे और नए साल में एक लोगों को अच्छा तोहफा दें, किसान मजदूर को, और तीनों कानून खत्म करें। मैडम, आप ये जो कृषि कानून है, इनको किसान विरोधी लगातार बता रही हैं। यूपीए की, कांग्रेस की अगर सत्ता आती है, सरकार में आप आते, तो आप इन कानूनों में कोई अमेंडमेंट करेंगे या इनको विड्रॉ करेंगे, पूरे तरीके से रद्द करेंगे? राहुल जी ने पहले ही कहा, तीनों कानूनों को हम रद्द करेंगे। कोई भी बात होती है, देखो, लोगों से बातचीत के बिना नहीं हो सकती और ना होना चाहिए एक लोकतंत्र में। तो इनका काम था कि पहले बातचीत करते, पहले ये अगर आपने अध्यादेश आप ले आए थे, तो जब संसद में लेकर आए तो उस समय आप कमेटी को भेजते ताकि व्यापक रूप से संगठनों से, लोगों से चर्चा होती और उनके फीडबैक पर आप ये कानून बनाते अगर जरूरत पड़ती तो। आपने वो कोई भी रास्ता नहीं अपनाया। तो ऐसा नहीं हो सकता लोकतंत्र में कि आप एक दिन उठकर कह दें कि हमने ये काम करना है, लोगों ने मांग तक ना की हो। किसी की कोई मांग नहीं थी, किसानों की, मजदूरों की। हाँ, ये हम समझ सकते हैं, जो कि लोगों को अब जग जाहिर हो रही है ये बातें, कि आपके कुछ बड़े बड़े दोस्त हैं जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जरूर लग रहा है कि आपने ये कानून बनाए हैं। किसानों को फायदा इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा की गठबंधन सरकार की इस पूरे मामले में आप भूमिका को किस तरह से देखते हैं? और खास तौर पर मैम, अभी जिस तरीके से हरियाणा की सरकार के जो विधायक हैं, कई जगह पर उनका विरोध हो रहा है, यहाँ तक मुख्यमंत्री का विरोध हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस विरोध के पीछे विपक्षी दल के तौर पर आपकी पार्टी पर आरोप लगा दिया। देखो, इस तरह से किसी पर भी आरोप लगाएं, लेकिन जो आपकी कमी है, आपकी गलती है, आपने जो जन विरोधी कदम उठाए हैं, तो उससे वो तो खत्म नहीं हो जाते। अब किसान अपनी बात रखना चाहता है तो वो रखेगा, उसके पीछे उसको किसी
पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं होता। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हम तो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं, उसमें डिवीजन करने के लिए इस तरह की बातें छोड़ी जाती हैं सरकार द्वारा। ऐसा ना करें, बल्कि आपने देखा जो मालूम पड़ा 307 तक के मुकदमे आपने लगा दिए उन पर, तो ये कोई एक हेल्दी लोकतंत्र की निशानी नहीं है। ऐसे नहीं किया जाता। किसानों की, मजदूरों की बात को संवेदनशीलता से सुनना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। ये कानून वापस करें। हरियाणा सरकार को तो बल्कि इसमें दूसरा रोल अपनाना चाहिए था। किसानों की आवाज बनना चाहिए था, मजदूरों की आवाज बनना चाहिए था और जाकर प्रधानमंत्री जी से कहते कि ये गलत कानून है, हमारे यहाँ के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और बल्कि इस कानून के, इन कानूनों के खिलाफ हरियाणा मुख्यमंत्री को आवाज उठाना चाहिए थी। तो दूसरों को दोष ना दें कृपया, और अपनी गलती को माने। सरकार में शामिल कई विधायक जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हमारा स्टैंड है, और ऐसे में गठबंधन की प्रदेश में सरकार चल रही है। आप कैसी स्थिति को देखते हैं? क्या वो विधायक जो किसानों के साथ होने की बात कर रहे हैं वो वाकई में किसानों के साथ हैं, तो उनको किसानों के बीच जाना चाहिए? दोनों तरफ की बात तो हो नहीं सकती। अगर किसानों के साथ हैं तो किसानों के साथ जाएं, और इस सरकार से आप पीछे हटें। आप दिखाएं कि आप उनके साथ ऐसी चीज में नहीं खड़े, किसानों के साथ खड़े हैं। हम तो चाहेंगे कि ये लोग किसानों की आवाज बनकर सरकार से तुरंत वापस आ जाएं, बाहर आ जाएं। गठबंधन में जननायक जनता पार्टी सरकार का सहयोग कर रही है, उनके बलबूते पर यूं कह सकते हैं कि गठबंधन में सत्ता में सरकार है। उनकी पार्टी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? उनकी पार्टी की भूमिका बिल्कुल गलत है। जिस मुद्दे को लेकर वो 10 सीट जीत कर आए थे और फिर देखो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, वो इनकी नीतियों के खिलाफ थे। वोट मांगा, 10 सीट मिली और फिर जाकर उनके साथ ही बैठ के अपने आप को जोड़ लिया। और आज तो मौका है, आपने किसानों के नाम पर हमेशा राजनीति की। किसानों का मुद्दा आया तो भी आपको नजर नहीं आ रहा, तब भी आप उन्हीं के चश्मे से देख रहे हैं, बीजेपी के चश्मे से। तो आने वाले समय में ये इनके लिए ठीक नहीं होगा। हम चाहेंगे कि आज वो लोगों की, किसानों की आवाज सुनकर बाहर आए, सरकार से बाहर आए, वरना लोगों का सामना करना पड़ेगा आपको। निकाय चुनाव के लिए जो है वो मतदान हो चुका है, 30 दिसंबर को नतीजे आने हैं। वोट प्रतिशत जो है वो तो जरूर थोड़ा कम रहा है, लेकिन आप नतीजे किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? आपने फीडबैक भी लिया होगा मैम? जी, फीडबैक लिया है। हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, अच्छे से जीतेगी, और 30 तारीख को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो गलत बातें, झूठी बातें लोगों के सामने रखती थी, तो जनता इनको दिखाएगी। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि निकाय चुनाव में जो लोग हैं वो जवाब दे देंगे। जो राजनीतिक दल किसानों को आगे करके राजनीति कर रहा है उनको लोकतंत्र के जरिए, अपने वोट के जरिए जवाब देंगे। देखिए, इस तरह की बातें करना इनकी आदत है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, और आज मैं कह सकती हूँ हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की आवाज बनी है। अगर किसान को तकलीफ है तो कांग्रेस उसकी आवाज, अगर मजदूर को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को तकलीफ है तो कांग्रेस उनकी आवाज, अगर शहरों में ठीक से कार्य नहीं हो रहा तो हम उनकी आवाज हैं। हम हर जगह लोगों की आवाज बने हैं और बनते रहेंगे। लोगों की आवाज उठाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, हरियाणा कांग्रेस के संगठन को आप कब तक पूरा तरह से तैयार कर लेंगे? क्योंकि संगठन की नियुक्तियां आपकी पेंडिंग होने की वजह से कहीं ना कहीं संगठन जो है वो खड़ा नहीं हो पाया है। देखो, संगठन एक बात है, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता किसी ओहदे का मोहताज नहीं है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे। संगठन बनाना है हमने, जल्द संगठन बनाएंगे और हम लोगों को उचित जिम्मेवारी देंगे। ये हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा थी, जिन्होंने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार को अब संजीदगी दिखानी चाहिए और जिद छोड़कर किसानों की जो मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कुमारी शैलजा ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। किसानों का आंदोलन 1 महीने से ज्यादा का वक्त से हो चुका है। पॉलिटिकल अभी तक होने नहीं दिया है किसानों ने। इस आंदोलन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व होने नहीं दिया। हाँ, कुछ दूरी पर जरूर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग नजर आए हैं,
आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल शामिल हुए थे। थोड़ी सी दूरी पर हुए थे एक कार्यक्रम जहां पर हो रहा था, लेकिन वो कार्यक्रम सिंघू बॉर्डर पर ही था। सिंघू बॉर्डर, अगर आप में से कोई भी गया हो, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, तो सिंघू बॉर्डर पर जहां पर यह आंदोलन चल रहा है वहीं पर इंडियन नेशनल लोकदल का एक दफ्तर भी है। उस दफ्तर पर आज अभय चौटाला पहुंचे हुए थे और जनता टीवी से उन्होंने खास बातचीत की और किसानों के मुद्दे पर बात की। ये जो आंदोलन है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। मैंने बहुत सारे आंदोलन की बुक्स जो लिखी गई है वो पढ़ी है। ये आंदोलन नहीं है, जुनून है। और जब जुनून किसी चीज का किसी के सर पे चढ़ करके बोलता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, आपको उसकी बात को स्वीकार करना पड़ता है। सर, एसवाईएल का मुद्दा भी काफी समय से मतलब चर्चा में रहा है इस आंदोलन में। एसवाईएल के मुद्दे का समाधान क्या किसान आंदोलन के जरिए हो सकता है, आप देखते हैं? एसवाईएल कोई मुद्दा नहीं है आज। एसवाईएल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया हुआ है। सरकार का, केंद्र का काम है एसवाईएल की नहर बना करके जिसके हिस्से में जितना पानी आता है उतना पानी उसको दिलवाए। इसको राजनीतिक मुद्दा बीजेपी बनाना चाहती है। राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी ने एक दिन के उपवास रखे थे, लोगों ने उनको उसका करारा जवाब दिया। सर, आप कह रहे हैं कि मैं एक आम किसान का बेटा बनके आंदोलन में आया हूं। किसानों की भी यही बात है कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति हमारे बीच में आएगा वो अपना पद का त्याग करके एक आम व्यक्ति, आम किसान के रूप में आएगा। अगर भविष्य में मतलब ऐसा आपको लगता है तो क्या मतलब आप जो है एक सामान्य किसान और सामान्य अपने राजनीतिक पदों का त्याग करके मतलब आंदोलन के साथ जुड़ेंगे क्या? मैंने जब भी कभी इस किस्म के आंदोलन हुए, पहले एक आंदोलन हरियाणा में मेरे समाज से जुड़ा हुआ था। मैं उस मंच पे भी जब गया था तब मैंने खुल करके एक बात कही थी कि मैं राजनीतिक पार्टी के लीडर के नाते तुम्हारे बीच में नहीं, मैं समाज के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, मैं मेरे समाज के साथ पहले हूं, मेरे लिए राजनीति बाद में। तब भी मैं उनके बीच में एक समाज का सदस्य होने के नाते गया था। आज किसान के साथ अन्याय हो रहा है। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, उस किसान के घर में पैदा हुआ हूं जिसने किसान के नाम को लोकसभा में, विधानसभा में एक पहचान बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह और सर छोटू राम, 3 ऐसे शख्स इस हरियाणा में, इस देश में पैदा हुए जिन्होंने अगर किसान की पहचान इस देश में बनाई तो या तो सर छोटू राम थे, या चौधरी चरण सिंह थे, और या चौधरी देवीलाल थे। उन्हीं की वजह से आज हर व्यक्ति किसान की बात करता है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो कोई व्यापारी है, चाहे कोई सामाजिक है। सरकार से बातचीत 30 तारीख को, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातचीत होने वाली है। इधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चटूनी ने कहा है कि आने वाली 1 जनवरी को किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इसमें समझना ये है कि 30 तारीख को जब वार्ता है तो उससे पहले ये कहना कि 1 तारीख को और आंदोलन को कैसे तेज किया जाए, इसको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। इसके मायने क्या है? क्या 30 तारीख को भी ये बैठक बेनतीजा रहेगी? इसका अंदेशा गुरनाम चटूनी दे रहे हैं, या बैठक से पहले एक दबाव बनाने की भी रणनीति हो सकती है? ये सुनिए। हमारी मीटिंग हमने रखी है 1 तारीख को, जहां पे कुंडली बॉर्डर पे हरियाणा वालों का टेंट है, या लंगर भी वहीं पे है, KFC मॉल के थोड़ा सा बॉर्डर की तरफ है। 1 तारीख को 11 बजे मीटिंग रखी है। मेरा अनुरोध है कि छोटे बड़े जो भी कार्यकर्ता हैं वो सभी उस मीटिंग में भाग लें, क्योंकि मीटिंग किए काफी दिन हो गए हैं और सभी से एक बार मीटिंग करनी, राय मशवरा करना जरूरी है। जितने नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी जरूर आए। तो हरियाणा की सियासत भले ही इन दिनों किसान आंदोलन के इर्द गिर्द घूम रही हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से आई खबर ने सबको सकते में डाल दिया है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि हरियाणा सरकार के नेता, मंत्री और विधायकों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में देखिए कि पूरा मामला है क्या। किसानों का आंदोलन जारी है। 1 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर देश के अन्नदाताओं ने बसेरा बनाया हुआ है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी कई दौर की हो चुकी है, लेकिन पिछले कई दिनों से
बातचीत के रास्ते पर ब्रेक लगा हुआ है और इन सब के बीच सरकार के मंत्रियों और विधायकों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है कि किसानों ने कई जगह नेताओं का विरोध किया, घेराव किया, नारेबाजी की, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से बाहर आई है और वो खबर थी कि हरियाणा सरकार को सीआईडी विभाग ने एक रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट में हरियाणा सरकार से सिफारिश की गई है कि बीजेपी और जेजेपी के सभी विधायक और मंत्री अपने कार्यक्रम और मूवमेंट के दौरान सावधानी बरतें। लोकल एसपी अपनी यात्राओं का पूरा ब्यौरा दे। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन के दौरान नेताओं के विरोध ने सरकारी महकमों की नींदें उड़ा दी है। आपको भी शायद याद हो कि पिछले दिनों बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा और जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह सहित कई सत्ता पक्ष के विधायकों को कार्यक्रमों के दौरान किसान आंदोलनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था और इसीलिए सियासी गलियारे से ये खबर सामने आई है कि सरकार के मंत्री, नेताओं और विधायकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन सवाल यही है कि लोकतंत्र में आंदोलन करना, धरना देना, अपने हक की बात करने का सभी को अधिकार है, लेकिन नेताओं और मंत्रियों का घेराव किस हद तक सही है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।